तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन सीएसके और पंजाब के बीच खेले गए एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने सीएसके को आखिरी बॉल पे मात दे दी। अब जाहिर सी बात है कि हारने को तो सीएसके ये मैच हार गया, लेकिन उसके बावजूद भी सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हर किसी का दिल जीत गए, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि कल के मैच में एमएस धोनी आखिरी ओवर में एंट्री करते हैं और मैच की आखिरी 2 बॉलों पे एक के बाद एक 6 लगा देते हैं। लेकिन जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि एमएस धोनी ने सभी का दिल जीत लिया, वो मैंने इसलिए नहीं कहा कि एमएस धोनी ने आखिरी 2 बॉल पे छक्के लगाए, उसके पीछे कुछ और ही रीजन है। अब देखो, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने ये आखिरी बॉल पे 2 छक्के लगाए ना, तो चारों ओर सोशल मीडिया पे एक पहल चलने लगी कि आखिर एमएस धोनी खुद को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। जब वो इतनी आसानी से छक्के मार सकते हैं तो वो पूरी टीम को अपने से पहले क्यों भेजते हैं। कल के मैच में भी वो जडेजा से ऊपर आ सकते थे ना, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं कि हमेशा अपना आखिरी में आते हैं और बाकियों को अपने से ऊपर भेज देते हैं। कुछ लोग ये भी कहने में लगे थे कि शायद अब एमएस धोनी को क्रिकेट में उतना रस नहीं आता होगा, क्रिकेट में उतना मजा नहीं आता होगा, तो वो बस आ जाते हैं, उनका आने का ऐसा कोई मन नहीं करता है। उनको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा होता है कि सीएसके जीत रही है या फिर सीएसके हार रही है। वो बस ये देखने में व्यस्त होते हैं कि कहीं उनकी बैटिंग ना आ जाए, वरना बेकार में जाके खेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कल का मैच खत्म होता है और मैच खत्म होने के बाद सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग एक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे वो इन सारे ही कड़े सवालों का एक बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। क्योंकि उनसे भी उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि जब एमएस धोनी इतने अच्छे टच में है, जब एमएस धोनी इतनी आसानी से छक्के मार ले रहे हैं, तो वो बाकियों को उनसे ऊपर क्यों भेज रहे हैं। एमएस धोनी तो खुद कैप्टन है, तो उन्हें तो खुद को सबसे पहले प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो पूरी टीम को अपने से पहले भेज देते हैं और अपना आते हैं सीधे आखिरी ओवर में। अब लोगों का सवाल भी वाजिब था, क्योंकि इस आईपीएल में एमएस धोनी तो कायदे से आउट ही नहीं हुए हैं। वो आखिरी ओवर में आते हैं, 2-3 बाउंड्रीज लगाते हैं और अगर गलती से आउट हो गए तो हो गए, वरना 90% ऑफ द मैचेस में वो नॉट आउट ही जाते हैं। लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग इन सवालों का जवाब देते हुए बताते हैं कि ये धोनी भी जानते हैं कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो शायद सीएसके को और फायदा हो सकता है। वो जानते हैं कि वो अच्छे टच में हैं, वो जानते हैं कि उनसे आसानी से छक्के पड़ रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है जिसके चलते वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। फ्लेमिंग बताते हैं कि उनका जो घुटना है वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, वो ठीक से भाग नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेल रहे हैं। आगे फ्लेमिंग बताते हैं कि अगर एमएस धोनी थोड़ा सा ऊपर खेलने के जाएंगे, अगर एमएस धोनी 14वें या 15वें ओवर में खुद को उतारेंगे, तो वहां पे जाके उनको काफी सिंगल्स और काफी डबल्स भी लेने पड़ेंगे, जिसके लिए धोनी की जो फिटनेस है वो पूरे तरीके से अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन धोनी को यह पता है कि अगर वो 19वें या 20वें ओवर में जाएंगे तो वहां पे रन भागने की ज्यादा नौबत नहीं आएगी, जो भी करना होगा वो सिर्फ बाउंड्रीज के टर्म्स में करना होगा। लेकिन जैसे ही फ्लेमिंग इस बात को रिवील करते हैं तो सामने से फ्लेमिंग से एक और कड़ा सवाल पूछा जाता है कि जब एमएस धोनी इंजरी के चलते स्ट्रगल कर रहे हैं, जब एमएस धोनी को भागने में दिक्कत आ रही है, तो क्यों नहीं वो 3-4 मैच का ब्रेक ले लेते हैं, आराम से थोड़ा रिलैक्स हो लें, थोड़ा सा रिकवर हो लें, उसके बाद वापसी करें, ताकि कम से कम वो बैटिंग करने कायदे से आ तो सकें। तो इस पे फ्लेमिंग बताते हैं कि अगर एमएस धोनी थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने के लिए ना आए तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एमएस धोनी किसी मैच में खेले ही ना तो पूरी टीम का नुकसान इससे भी ज्यादा होगा। क्योंकि एमएस धोनी सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। अगर आप एमएस धोनी को सिर्फ एक प्लेयर समझ रहे हैं तो आप सीएसके को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि एमएस धोनी ही सीएसके है और सीएसके ही एमएस धोनी है। अगर एमएस धोनी किसी मैच में नहीं खेल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होगा मानो ये मैच सीएसके खेल ही नहीं रही है। यहां पे फ्लेमिंग एक स्टैट्स का हवाला भी देते हैं, जहां वो बताते हैं कि जो शिवम दुबे हैं वो जब तक सीएसके में नहीं आए थे तो उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 121 की चल रही थी, लेकिन जब से वो सीएसके में आए हैं तो उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 157 की हो रखी है। वहीं पे जो अजिंक्य रहाणे हैं वो जब तक सीएसके में नहीं आए थे उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 2020 से 2022 के बीच में 105 की थी, लेकिन जैसे ही वो सीएसके में आए तो उनकी स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर की चल रही है। और वहीं पे जहां बात आती है तुषार देशपांडे की, तो सीएसके से पहले जो उन्होंने 7 मैच खेले थे उसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे, लेकिन जब से वो सीएसके में आए हैं तो वो 9 मैचों में पूरे 17 विकेट चटक चुके हैं। हाँ, माना थोड़े से महंगे रहे हैं, माना कि उन्होंने कुछ मैचेस भी हराए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुषार देशपांडे जिस लेवल पे अपनी बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं दी। खैर, इस बात को एंड करने के लिए स्टीफन फ्लेमिंग आखिर में एक चुटकीले अंदाज
अंदाज में ये भी कह देते हैं कि ये जो आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं, ये जो आप लोगों की धोनी के साथ इतनी सारी मंशाएं जुड़ी हैं, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट मैं आज के दिन MS धोनी के पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ऊपर आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कि क्या MS धोनी को खुद को ऊपर प्रमोट करना चाहिए? क्या धोनी को 16वें 17वें ओवर में तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि अब भी CSK प्लेऑफ में पहुंच सकती है? जो भी आपकी राय है वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।